तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 21 कर रहे थे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें हम 21.2 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल इज 40 मीटर। द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला अगर केस हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाले हटा दिए गए हैं क्वेश्चन। इसको आप यहाँ से अगर नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि क्वेश्चन किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है। ये कह रहा है कि टू पोल्स हमारे पास, अगर इसकी हाइट x है तो दूसरे वाले की हाइट 2x होगी, क्योंकि डबल इसकी हाइट बोली है इसने। और ये कह रहा है कि इसी के ही ये 40 मीटर इनके बिटवीन डिस्टेंस है। इसके मिड पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन लें, इन दोनों एंगल्स, ये जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स अगर ये मान लेते हैं थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये वाला केस हमारे में आ नहीं रहा, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ बोर्ड 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अ वर्टिकल पिलर एट द एज ऑफ द क्लिफ आर 36 डिग्री एंड 34 डिग्री। क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो 200 ये कह रहा है कि फ्रॉम अ बोट 200 मीटर अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ। ये बोट है यहाँ पर 200 मीटर अवे वर्टिकल क्लिफ से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द वर्टिकल पिलर। ये वर्टिकल पिलर है, इसकी फुट और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 34 डिग्री 36 डिग्री हो गया हमारा। ओके, फाइंड करना हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की हाइट बतानी है, मीन्स क्लिफ की हाइट क्या है यहाँ पर। देखो क्लिफ की हाइट होगी यहाँ पर कौन सी, ए बी, क्योंकि इसके ऊपर जो पोल है ये कह रहा है 200 meter vertical cliff, the angle of elevation of the top and the foot of a vertical pillar at the edge of the cliff। क्लिफ है हमारे पास ये ए बी, चोटी ए बी है, उसके ऊपर एक वर्टिकल क्या है, पिलर है, ये बी सी पिलर है। लेकिन हमें हाइट किसकी फाइंड करनी है, हाइट ऑफ क्लिफ मीन्स ए बी, हाइट ऑफ पिलर फिर बी सी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है देखो। लेकिन इसमें नॉन स्टैंडर्ड एंगल गिवन के हैं तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन सिंपल है। ए बी ये है हमारा 36, ये 34, बस आपको 34 डिग्री 36 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको गिवन करता है एग्जाम में तो बेस्ट है, नहीं करता तो फिर आप टेबल से फाइंड करोगे। टेबल से कैसे फाइंड करते हैं हम, ये हमने बताया आपको चैप्टर नंबर हमारा जो 21 है सेलिना कॉन्साइज में, उसी की एक्सरसाइज देखना आप, 21D है शायद। उसमें हमने सभी बताया कि कैसे हम टेबल से वैल्यू निकालते हैं, जो भी आपको चाहिए 10 34 36 कोई भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 34 36 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर अगर हम क्या ले रहे हैं, ये बी सी, ए बी सी, और यहाँ पर ये ओ पॉइंट। ओके, तो अगर हमें फाइंड करना है ए बी, और यहाँ पर ये हमें गिवन किया 200 मीटर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर 10 यूज होगा हमारा। अगर हम देखें इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में 10 34 कितना होगा, ये होगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस ओ ए, या ओ ए बोल सकते हैं इसको हम। 34 डिग्री की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, 34 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी हमारी। देखो अगर हम टेबल से बताएं कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं इसको टेबल से कैसे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का टेबल होता है, ये हमारी सेलिना कॉन्साइज है। इस बुक में हमें टेबल गिवन किया है नेचुरल टेंजेंट। तो 10 हमें 34 देखना है तो 34 सिंपल होता है, ये हमारे पास 34 हो गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू होगी 0.6745, तो 0.6745। ठीक है, ये वाली वैल्यू 0.6745 है, तो बस हम ये ले लेंगे यहाँ पर 0.6745 इक्वल्स टू में ए भी आपको फाइंड करना है। ओ ए की वैल्यू कितनी है 200, तो बस आप क्या करोगे यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और यहाँ पर आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे 6745 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो आपको आंसर मिलेगा कितना 134.9, ये मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है आपको। तो बस ये इसका आंसर होगा ए बी। ये क्लिप की हाइट हो गई, लेकिन हाइट ऑफ पिलर आपको चाहिए बी सी, तो इसके लिए पहले हम ए सी फाइंड करेंगे, उसमें से ए बी माइनस कर देंगे। तो अगर हम बी सी फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या लेंगे
ओ ए सी, क्योंकि देखो ओ बी सी तो हम ले नहीं सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम ओ ए सी ही लेंगे यहाँ पर। ओ ए सी में क्या लेंगे हम, tan 34 tan 36 सॉरी tan 36 कितना होगा, tan 36 परपेंडिकुलर ए सी अपॉन में बेस ओ ए के प्लेस पर हम 200 ले सकते हैं। tan 36 की वैल्यू अगर हम देखें, tan 36 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, ये है 0.7265, 0.7265, ये है इसकी वैल्यू 0.7265 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम 200 इक्वल्स टू में ए सी। ओके, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 0.7265 मल्टीप्लाइड बाय 200 करते हैं हम, तो मिल रहा है 145.3 इक्वल्स टू में ए सी। और अगर आपको क्या चाहिए, बी सी चाहिए, देन बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू होगा ए सी माइनस ए बी। ए सी कितना है 145.3 और ये 134.9, माइनस करते हैं हम, कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 10.4 आंसर। ओके, ये हमारी पिलर की हाइट हो गई। सिंपल कुछ इस टाइप से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर द 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 10√3 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वाला नहीं करना है आपको, इसको भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखो, फ्रॉम अ विंडो ए, ये विंडो ए है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी of a tower is x degree, where tan x degree is equals to 5.2 and the angle of depression of the foot d of the tower y, where tan y is equals to 1/4। कैलकुलेट द हाइट ऑफ सी डी। सी डी की हाइट आपको फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किए भी हमने, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास ये गिवन है और ये कुछ कंडीशन गिवन की है, और इसमें हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है इसने, ये जो सी डी है ये टोटल फाइंड करने के लिए बोला है। तो कैसे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सिंपल देखो, ये 10 है, ये 10 हो जाएगा हमारा। सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, ये सी ई, और ऐसी कंडीशन में देखी थी कि अगर हम सी ई को फाइंड करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए या ए ई सी में देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर ये भी अननोन है जिसको हमें फाइंड करना है, और ये सभी साइड्स भी अननोन है, तो कोई भी एक साइड इसमें होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ए ई डी, इसकी हेल्प से ये जो ए ई है ये फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी में क्या होगा, tan वाई, यहाँ वाई एंगल है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर ई डी या डी ई अपॉन में ए ई, ये होगा। tan वाई की वैल्यू हमें गिवन की है कितनी, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लेंगे हम। डी ई कितना है, tan ए ई फाइंड करना है, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ओके, ए इज इक्वल्स टू 40 मीटर होगा। देन इन ट्रायंगल ए ई सी में देखेंगे, ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी में क्या करेंगे, tan x डिग्री, tan x किसके इक्वल होगा, tan x होगा परपेंडिकुलर सी ई अपॉन में बेस ए ई। tan x की वैल्यू 5.2, सी कितना, सी ई हमें फाइंड करना है, और ए ई है कितना 40, कैंसिल कर लो 2 से 20, 25 से 100, ये 100 मीटर, ये क्या होगा सी ई। ओके, सी ई 100 मीटर, तो सी 100 मीटर हो गया ना। अगर आपको चाहिए क्या, सी डी चाहिए, ये क्या होगा हमारा सी ई प्लस ई डी, तो सी ई हमारा कितना है 100 और ये ई डी आया 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 140 मीटर। ओके, ये ई डी लेना था हमें, ई डी 10 है, ई डी अगर 10 है तो ये 110 होगा इसका आंसर। ये है सिंपल क्वेश्चन नंबर हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ आर 45 डिग्री एंड 36 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। सिंपल क्वेश्चन है ये भी,
बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए कि फिगर अगर हमने ड्रॉ किया तो आप इजीली इसको कर लोगे। कैसे? कह रहा है कि इस 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ। तो ये जो हमारा फ्लैग स्टफ है ये किसके ऊपर है? टॉप ऑफ ए टावर। तो हम लेट कर लेते हैं, ये टावर है हमारा, तो इस टावर के ऊपर है क्या? फ्लैग स्टफ। ठीक है। अब किसी पॉइंट से, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हमें क्या करना है? इसके टॉप और बॉटम पर एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है। हम इसको ए बी लेट कर लेते हैं, ये सी हो गया और ये डी। अब यहाँ पर एंगल्स कितने बन रहे हैं हमारे? एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री, 36 डिग्री। तो 45 बड़ा वाला एंगल होगा और 36 छोटा वाला एंगल। ओके। फाइंड क्या करना है इसमें? हमें फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये बीसी फाइंड करना है। कैसे करेंगे बीसी फाइंड? तो देखो, अगर इसका डिस्टेंस हमें गिवन क्या है, इस 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टफ ये गिवन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इसको एक्सलेट कर लेते हैं और देखो यहाँ पर जो सी डी है, ये सी डी इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल में भी, तो बस इसी का यूज़ करेंगे। कैसे? आप इसको वाइलेट कर लो, तो हम दोनों ही ट्रायंगल से सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स के टर्म में आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे? अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में क्या होगा? 1045। 1045 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर ए सी और बेस सी डी। 1045 वन होता है, ए सी की वैल्यू क्या होगी? 7 + एक्स, सी डी की वैल्यू क्या होगी? वाई। यहाँ पर वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 7 + एक्स। ओके, ये फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 1036 लेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी या बी सी डी में, बी सी डी में। इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लेंगे हम? 1036 डिग्री। 1036 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्स और बेस वाई। लेकिन 1036 की वैल्यू कितनी होगी? अभी हमने देखी थी 1036 की वैल्यू 0.7265, 0.7265 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वाई। ओके, अब देखो ध्यान से कि यहाँ से भी वाई फाइंड कर लो, इधर से भी वाई की वैल्यू। अगर हम यहाँ से वाई की वैल्यू देखें तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स अपॉन में 0.7265। अब ये जो वैल्यू है एंड ये वाली वैल्यू दोनों ही वाई की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं? दोनों को इक्वल रख सकते हैं। दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर 7 + एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स अपॉन में 0.7265। आपको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल करना है तो आप इसकी वैल्यू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल कर सकते हो। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और ये 0.7 भी ले सकते हो आप। इतनी बड़ी वैल्यू ना लेके 0.7 ले लो, ये 7 + एक्स। देखते हैं इसका आंसर इससे मैच करेगा या नहीं। अभी यहाँ पर 0 पॉइंट कितना लिया है हमने? 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जब 49, 4.9 होगा एंड यहाँ पर ये 0.7 एक्स इक्वल्स टू में एक्स। इसको इधर माइनस कर लेंगे, एक्स माइनस 0.7 एक्स 4.9, एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.7। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 4.9, यहाँ एक्स और 1 में से माइनस करेंगे तो 0.3। 0.3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा? पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, फिर 1 कैरी, कितना मिलेगा आपको? 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 6 जा 18, पॉइंट 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। तो 16.3 हम इसमें अप्रोक्स ले सकते हैं इसकी वैल्यू। आंसर देखते हैं कितना आ रहा है इसका। इसका आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? 18 समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू। 3 6 जा 18 होते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। इसकी वैल्यू आ रही है, 15th क्वेश्चन है। यस, इसकी वैल्यू आ रही है 18.6 आ रही है। तो अगर हम पूरी वैल्यू 0.72 से करके देखें इसको, अगर 0.72 से करके देखें अगर पूरी मल्टीप्लाई, तब कितना होगा आंसर? इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 0.72 या 0.73 लेते हैं, अभी तो काफ़ी नियर बाई नहीं आ रही वैल्यू। अगर हम 0.7 लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 0.73 लेकर अगर इसको सोल्व करें जब कितना आएगा? हम 0.73 लेकर करते हैं तो देखते हैं इसका कितना मिलता है आंसर। यहाँ पर अगर हम 2 डेसिमल प्लेस में इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके लेते हैं, 0.73 ले लेते हैं, तब इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना? यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.11 देगा ये।
वैसे आप कंप्लीट वैल्यू लेकर कर सकते हो सोल्व, जैसे वो देगा ना, अगर वो बोलता है कि भाई 1036 की वैल्यू आपको ये लेनी है तो आपको कंप्लीट वैल्यू लेकर ही सोल्व करना है। ये हो गया हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.73 तो माइनस करेंगे हम 0.27 होगा, सॉरी 73 तो चलेगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर करेंगे तो 27 हो जाएगा ये। फिर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 27 से 5.11 आ रहा है ये। ओके, यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन का ही सारा सिस्टम है। 5.11 5.1 इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, 0.27 से, देन ये हमें क्या देगा आंसर, देन ये देगा 18.9। ओके, वैसे 18.6 आ रहा आंसर, अगर आप पूरी वैल्यू लेते हो उससे सोल्व करते हो तो यही आंसर होगा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 18.9 भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके ये ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि भाई 0.1036 की वैल्यू यही लेनी है तो आपको पूरी वैल्यू लेकर ही सोल्व करना है, तभी आंसर मिलेगा। नहीं देता है तो आप 1036 की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस में अपने अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो इससे सोल्व करोगे, ये लिखते हैं आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट होगा। ओके, ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of 10-meter tall building and a helicopter hovering over the top of the building are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the helicopter above the ground. देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं। कह रहा कि फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building and a helicopter। एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग और इसी के ऊपर क्या है, हेलीकॉप्टर है हाइट पर कुछ। ओके, इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बताया, सेम पॉइंट पी से ग्राउंड पर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये है। यहाँ पर हम ए बी सी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड। मीन्स हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। ए सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल लो, आप पी ए बी में से ये फाइंड कर लो, जब ये बेस फाइंड हो जाएगा तो बड़े ट्रायंगल से हम ए सी डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। एक तो मेथड है कि आप इसको एक्सलेट कर लो फिर एक्स में रिलेशन बना लो, या फिर क्लियरली ये देखो कि भाई अगर हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ होता है, तो अगर हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं तो इससे हम बेस फाइंड कर लेंगे, उस बेस का यूज़ हम बड़े ट्रायंगल में करेंगे। पी ए बी में क्या होगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस पी ए या ए पी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पर ये tan अपॉन में ए पी हो जाएगा tan√3 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल देखेंगे हम पी ए बी, पी ए सी में tan 60 परपेंडिकुलर कितना ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 प्लस एक्स ले लो, डायरेक्ट ए सी ले लो ना, और अपॉन में क्या कर लो पी ए ए पी की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर tan 60√3 होता है ए सी। वैसे हमें ए सी में एक्स ही फाइंड करना है, पूरा ए सी फाइंड करना है ना हमें, तो ए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan√3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, tan के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से 3, देन ए सी कितना हो जाएगा 30 मीटर। मीन्स जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो 30 मीटर हाइट पर है, ग्राउंड से 30 मीटर हाइट पर है। सिंपल, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 था ये, 30 मीटर हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि इन द फिगर नो ड्रोन टू स्केल TF is tower, the elevation T from A is x degree, where tan x की वैल्यू 2/5 गिवन थी एंड AF 200 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T from B where AB is 80 meter is y degree, calculate the height of the tower TF angle y correct to the nearest degree। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली
यहाँ पर भी आपको क्या करना है, देखो एक तो आपको फाइंड करना है टीएफ टावर, और इसमें आपको गिवन क्या चेक किया है, गिवन में एक तो हमें ए एफ 200 मीटर, ऑल्सो ए बी गिवन किया है 80 मीटर, ओके, एंड आपको tan x की वैल्यू भी गिवन की है 2.5। तो अगर हमें ए एफ फाइंड करना है और tan x हमें गिवन किया है पहले से ही, तो सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा इसका, डायरेक्ट हम बिगर ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए एफ टी में, ए एफ टी में, ए एफ टी में क्या करेंगे हम, tan x डिग्री कितना, tan x डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर टी एफ एंड बेस ए एफ, ओके। tan x की वैल्यू कितनी है, tan x हमारा कितना है, tan x है 2/5, तो यहाँ पर 2/5 इक्वल्स टू में टी एफ कितना है फाइंड करना है, एंड ए एफ कितना है 200 मीटर, ओके। यहाँ पर इधर कर लेंगे 400/5 इक्वल्स टू में टी एफ, 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 40 और ये 0 टी एफ, ओके। ये हो जाएगा, टी एफ की वैल्यू हो जाएगी 80, टी एफ की वैल्यू 80 हो जाएगी हमारी, सिंपल 80 मीटर, टी एफ की वैल्यू क्या होगी हमारी 80 मीटर होगी, करेक्ट है। ये 80 मीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें एंगल वाई फाइंड करना है, एंगल वाई और फाइंड करना है। वाई फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो वाई फाइंड करने के लिए ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 80, ये होगा 120। अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू, और ये अभी हमने फाइंड की 80 मीटर। बस आपको अगर क्या चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए था इन ट्रायंगल बी एफ टी में, देखो आप क्या होगा, tan वाई, tan वाई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 80 एंड बेस 120 के, ओके। ये कैंसिल कर लोगे, tan वाई यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा, और इसको डिवाइड करो आप कितना आ रहा है, तो ये मिलेगा 0.26 ज़ा कितना होता है, और 3 6 18, फिर 2 कैरी, तो 0.66 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है अगर हम इसको देख रहे हैं। और ये वैल्यू हमारी 10 में कहाँ पर होती है इसे देखो, अगर हम नियरेस्ट देखें इसको, तो नियरेस्ट डिग्री में 34 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.6745, तो ये भी तो देखो 0.67 कह सकते हैं, इसे 0.67, तो एग्जैक्ट हमारा 34 डिग्री के नियरली हो जाएगा ये। हम वाई को कह सकते हैं यहाँ पर किसके इक्वल, tan 34 के नियर बाई, वाई इज इक्वल टू होगा 34 डिग्री, ओके। ये 34 डिग्री इसका आंसर होगा। ये करना हमें इसके लास्ट क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 इसका। ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।